और आप देख सकते हैं तस्वीरें, हर घर तिरंगा बाइक रैली का आगाज होने जा रहा है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर इस रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में आम लोग भी वहां मौजूद हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ और सेना के कई जवान भी इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं और कुछ ही देर में रवाना होगी विजय द्वार, क्वींस रोड, जयपुर के क्वींस रोड विजय द्वार से इस रैली का आगाज होने जा रहा है। हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है और जिसकी शुरुआत जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर करने जा रहे हैं। वे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर हर घर तिरंगा बाइक रैली शुरू होने जा रही है। बाइकों पर तिरंगा लहराए ये सभी क्वींस रोड के विजय द्वार से शुरुआत करेंगे और शहीद स्मारक जाकर के इस रैली का समापन होगा। सीआरपीएफ, सेना और सुरक्षा बलों के कई जवान, महिलाएं भी पूरे उत्साह के साथ इस रैली में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं जो महिला सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है, सेना के तमाम जवान इस रैली में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। हाथों में गर्व के साथ तिरंगा लहराया जा रहा है। एक खुशी का माहौल है, एक उत्साह का माहौल है और सेना ही नहीं बल्कि आम लोग भी अपनी अपनी बाइक से यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो महिलाएं हैं जो देश की सेवा में समर्पित हैं, चेहरे पे आत्मविश्वास, हाथों में भारत का गौरव, भारत का गर्व तिरंगा लिए हुए कुछ ही देर में रैली में शामिल होंगी। रैली की शुरुआत होंगी। बाइक से, गाड़ियों से, साइकिल से लोग इस रैली में शामिल होंगे। कुछ क्षणों में रैली की शुरुआत होने जा रही है। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर इस रैली की अगुवाई कर रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं और भारत की आन बान और शान तिरंगा, जिससे कि हर भारतीय के मन में देशभक्ति की एक लहर जाग उठे। 15 अगस्त को देखते हुए इस अभियान का आयोजन किया गया है और देश के तमाम हिस्सों में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। देशभक्ति के नारे लगाते हुए दो दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस रैली का शुभारंभ किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा मनाया जाएगा और लोग भी अपने अपने घरों पर झंडा फहरा सकेंगे, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए रैली का आयोजन किया जा रहा है। देश के तमाम हिस्सों में हर घर रैली, माफ़ कीजिए, हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है और इससे इस अभियान को, इन रैलियों से इस अभियान को एक नई ऊर्जा मिल रही है, एक नई ऊर्जा दिखेगी, एक उत्साह दिख रहा है लोगों के चेहरों पे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हाथों में देश की आन बान और शान, हमारा तिरंगा, मन में उत्साह, देशवासियों में एक नई ऊर्जा लाना, देश के प्रति सम्मान और गौरव की भावना को बढ़ाना, साथ ही तिरंगे के प्रति जो हमारा सम्मान है, इसी को लेकर के हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि इस अभियान को व्यापक बनाया जाए और आम लोगों की भागीदारी भी इसमें बढ़े। इसके लिए तमाम सांसद और मंत्री एक साथ। मोदी जी का यही विजन है कि अगले 25 साल का भारत हम जो बनाएं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हर नौजवान के ऊपर निर्भर करता है। और आज देश में एक जुनून है अपने लिए, अपने को मजबूत बनाना, इस देश को मजबूत बनाना, इस देश के लिए जीना। आज तिरंगे की ताकत दुनिया में दिखाई दे रही है, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या हमारे नागरिकों को कहीं से कहीं भी संकट की घड़ी में से बाहर निकालना हो या किसी भी देश की मदद करना हो। आज किसानों की ताकत बढ़ रही है पूरी दुनिया के अंदर, हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स से। आज हमारे जो डॉक्टर्स हैं
वो पूरे दुनिया के अंदर जाके लोगों को इलाज कर रहे हैं। हमारे जो युवा हैं उनको भारत के अंदर एक स्वर्णिम भविष्य मिल रहा है, क्योंकि दुनिया आज पूंजी निवेश कर रही है भारत के अंदर। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईसीएफ हो, सारे के सारे यहाँ पर अधिकारी, महिला अधिकारी, महिला राइडर्स सब साथ में है। ये जुनून जो सड़क पे दिख रहा है ये हर घर के दिल में, लोगों के दिलों के अंदर भी है। एक संकल्प हो जिसके अंदर हम ये प्रण लें कि एक दिन नहीं बल्कि हर रोज हमारे दिल में भारत होना चाहिए। अपने आप को सशक्त करें, अपने आप को मजबूत करें, विश्वास रखें अपने आप पर। आज देश की जो लीडरशिप है वो देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना रही है, हमें उनका साथ देना है। एक बार स्टेज पे आकर और देशभक्ति से ओतप्रोत सभी लोग जो रैली में शामिल होने पहुंचे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारों के साथ में ये रैली आगे बढ़ेगी। साथ में तमाम देशभक्ति गीतों के साथ में रैली को आगे चलाया जाएगा। जयपुर के क्वींस रोड पर स्थित विजय द्वार से इस रैली का आगाज होगा। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ये रैली निकाली जा रही है। देश के तमाम हिस्सों में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस अभियान को चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि यदि आप भी अपने घर पे तिरंगा फहराना चाहते हैं तो आप जाकर अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस से 25 रुपए में तिरंगा खरीद सकते हैं। भारतीयों में देशभक्ति का जज्बा जगाने और उनके मन में देश के प्रति सम्मान, भारत की आन बान और शान, तिरंगे के प्रति गौरव लाने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी गौरव गौड़ लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। गौरव, कैसा माहौल है? हर घर तिरंगा रैली शुरू होने जा रही है, किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है? देखिए, हर तरफ देशभक्ति के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। देशभक्ति के अटे गीतों से पूरा जो आसपास का माहौल है वो पूरा अटा पड़ा है। और आप देखिए किस तरह का जोश यहाँ पर लोगों के अंदर है। यहाँ पर राज्यवर्धन जी जो सांसद ग्रामीण हैं वो भी पहुँच चुके हैं और उनके आने के बाद से आप देख सकते हैं किस तरह का जोश फौजियों में भी बना हुआ है। वहाँ एक तरफ सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और उनके साथ साथ जो आम जन है वो भी इस बाइक रैली में पहुंचे हैं। और इस बाइक रैली से ये संदेश दिया जा रहा है कि जहां एक और देश की सरहद पर फौजी जो है हमारी रक्षा में लगे रहते हैं, तो उन्हें आज एक मौका मिला है कि देश के झंडे को लेकर के उस स्वाभिमान के साथ वह भी लोगों के साथ आज लोगों के बीच में निकलेंगे और देश के इस झंडे को और देश की आज़ादी के प्रतीक को आज लहराया जाएगा। जी शालिनी जी, क्या आम लोग भी यहाँ पहुंचे हैं? कितनी तादाद में लोग देखने को मिल रहे हैं? जी, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग देखने को मिल रहे हैं, जिनके अंदर से एक बड़ी संख्या जो है वो फौज के होने के बाद सीआरपीएफ, बीएसएफ के अलावा जो आम जन है वो भी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे। आप देख पाएंगे किस तरीके का जोश यहाँ लोगों में बना हुआ है। यहाँ राज्यवर्धन जी भी अब बाइक पर बैठ चुके हैं और बाइक लेकर के इस रैली को आप देखेंगे ये फ्लैग ऑफ कर दिया गया है रैली को, और इसी के साथ ये रैली का आगाज हुआ है जो यहाँ से निकलकर अमर जवान ज्योति तक पहुंचेगी शालिनी। और आप देखिए किस तरीके से फौजियों के अंदर ये जोश आप देखेंगे बरकरार बना हुआ है जी। और देश की रक्षा के साथ साथ आज देश के तिरंगे को लोगों के बीच में ले जाने का जो एक एहसास, जो एक उत्साह आज इन लोगों के बीच में देखा जा रहा है, ये भी देखने लायक ही है। बिल्कुल शालिनी, हम आपके पीछे देख सकते हैं विक्रम बत्रा मार्ग से भारतीय सेना की तरफ से हर तरह की जो है तैयारी की गई है। जी जी, हम फिलहाल मौजूद हैं विजय द्वार के ऊपर जहां से रैली का स्टार्टिंग पॉइंट है। आप देखिएगा किस तरीके से लोगों के अंदर एक उत्साह देखने को मिलेगा और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा जो क्षेत्र है वो गूंज उठा है। और ये रैली जो है विजय द्वार पर स्थित जो भारतीय सेना का इलाका है जिसके अंदर अमूमन लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है, आज वहां उसके अंदर से इस रैली को शुरू किया गया है जी। और फौजियों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है, वह लोग अपनी बाइकों को ले लेकर बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव, और वैसे भी जैसे ही सेना के जवान एक साथ कदम ताल करते हैं, बाइकों पे निकलते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस 15 अगस्त पर हम एक साथ देखते हैं, तो स्वतः ही मन में देशभक्ति के प्रति एक जो जज्बा जाग उठता है उसकी तो कोई मायने ही नहीं है, उसका शायद हम आकलन भी नहीं कर सकते। तो ऐसा ही कुछ जोश पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है और जयपुर में खासतौर से अब ये रैली निकल रही है तो एक ऐसा ही जोश का संचार होगा।
जी शालिनी, यूं तो फौज ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हर नागरिक इस 15 अगस्त के जो महोत्सव का जो समय चल रहा है, तिरंगे का समय जिसे कहा जाता है, तो हर आदमी उस चीज के लिए तत्पर रहता है। लेकिन जो फौज है, भारत देश की जो फौज है, उनका हर दिन, हर रात, हर समय देश और तिरंगे की आन बान और शान को बनाने के लिए ही लगा रहता है। ऐसे में जब उन्हें मौका मिला है कि वह अपने तिरंगे को लेकर के आम जन के बीच में निकल पाए और अपने तिरंगे को और गौरवान्वित महसूस करवा सके, ऐसे के अंदर हमने कुछ फौजियों से भी जानने की कोशिश की कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उनसे हमें जानने को जो मिला है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शालिनी, उनका ये कहना था कि हम लोग बने ही देश सेवा के लिए हैं और देश के लिए ही कुछ कर गुजरने के लिए अंदर हमें एक नया तरीका मिला है, जिसके अंदर एक रण नहीं, एक युद्ध नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन तरीके से बाइकों के ऊपर बैठ करके तिरंगे को हाथ में लेकर के सह सम्मान पूरे जयपुर के अंदर जो है इस रैली को निकाला जाएगा। बिल्कुल। और गौरव, दो बातें यहाँ सामने आती है जब हम देखते हैं तिरंगे को, तो हमारे मन में जो एक आत्मविश्वास बढ़ता है अपने देश के प्रति, जो गौरव और जो सुरक्षा ये सेना के सभी जवान हमें देते हैं, इसकी बात तो कोई क्या ही कह सकेगा। लेकिन एक आम व्यक्ति जब इस तिरंगे को हाथ में उठाता है और जो जिस तरह का अभियान चलाया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं सेना के प्रति, इन जवानों के प्रति हमारा जो सम्मान है, हर व्यक्ति का जो सम्मान है और बढ़ जाता है और हमें ये महसूस होता है कि हम कितने सुरक्षित हैं सिर्फ सेना की वजह से। जी शालिनी, बिल्कुल। जहां देश की सेना और देश की सेना के बाकी अंग देश को सुरक्षित रखने के लिए देश की सभी जो है बाउंड्रीज जिसे हम कहते हैं, जो बाकी देशों से जुड़ती है, उससे हमें बचाते तो हैं ही जी। साथ में जब हम देखते हैं कि इन लोगों को कुछ ऐसा मौका दिया जाता है या ऐसा कोई मौका मिलता है जब वो इस चीज को बता पाए कि हमारे देश का तिरंगा और हमारे देश की फौज कितनी तत्पर है और कितनी तत्परता से वो हमारी सेवा सुरक्षा के लिए लगी रहती है जी। ऐसे में ये चीज देखने लायक होती है जब इन लोगों को तिरंगा हाथ में दिया गया है और ये बाइक्स पर बैठ करके आम जन के सामने निकल रहे हैं। जी गौरव, ये जो तिरंगा है जी, ये देखेंगे, अभी आप देखेंगे फौज की जो गाड़ियां है ये वर्दी पहन करके। जी गौरव, जो आम व्यक्ति है जिसके पास तिरंगा नहीं है, वो कहाँ जाकर के तिरंगा ले सकते हैं और 15 अगस्त के बाद में कहाँ जाकर ये जो तिरंगा है इसे वापस लौटा सकते हैं ससम्मान? जी, पोस्ट ऑफिस और भारतीय सरकार के अन्य जो उपक्रम हैं वहां पर भारत सरकार की तरफ से जो है झंडे प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये इनके होने की वजह से जो भी आम जन है वो वहां जा सकते हैं, इन्हें ले सकते हैं और जब समय है उसके बाद आकर के इन्हें सहज सम्मान तरीके से वापस भी कर सकते हैं। शालिनी जी, और रैली कहाँ तक पहुंची है और यहाँ पर किस तरह का माहौल है? क्योंकि कुछ लोग लेट भी आए होंगे, लेकिन तिरंगा रैली का हिस्सा बनना अपने आप में बहुत सम्मान और गौरव की बात होती है। गौरव की आज जब आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, तो उसमें इस तरह की रैलियों का आयोजन होना कहीं ना कहीं हर भारतीय को इस बात का एहसास दिलाता है कि वो इस देश का हिस्सा है और उनकी भी एक जिम्मेदारी है देश के प्रति। शालिनी, गर्व के साथ साथ जब एक आदमी, एक देशवासी के ऊपर जब अपने देश की पीड़ा या देश की किसी समस्या के बारे में जिक्र किया जाता है तो उसकी आत्मा अंदर तक जो है वो झकझोर कर रख देता है। लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं शालिनी, जब आम जन, फौज और बाकी जो सैन्य टुकड़ियां हैं इनके साथ मिलकर के अपने देश के झंडे को लेकर के सह सम्मान और गौरवान्वित होते हुए जब इन चीजों को लेकर आगे निकलते हैं तो उनका जोश तो बढ़ता ही बढ़ता है। और साथ के अंदर जो फौज है हमारी, जो हमारी भारत देश की जो टुकड़ियां हैं जो देश की सेवा में लगी रहती है, उनसे जो आम आदमी है उनका भी एक जुड़ाव, कनेक्शन होता है। बिल्कुल गौरव, हमें ताज़ा तस्वीरें दिखाने के लिए और इस ऊर्जा का संचार करने वाली इस रैली की तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।